नमस्कार। आज मैं बता रहा हूँ सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार में हमें कैसे करना है, इसमें 10 स्टेप होते हैं और बड़ी सावधानी से इनको हमें करना होता है। सूर्य नमस्कार के लाभ है, हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा, हमारा माइंड फ्रेश रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे और पूरे दिन हम एनर्जी से भरे रहेंगे यदि हम सूर्य नमस्कार करेंगे। तो यहाँ पर अब देखें, आप सूर्य नमस्कार के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर होते हैं 10 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या है, सूर्य की तरफ को नमस्कार करें, हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और बिल्कुल सावधान खड़े रहें, घुटने और पंजे मिले हुए हों। तो इस कंडीशन में जब हम रहेंगे तो तनाव रहित होकर खड़े हों। फिर दूसरे स्टेप में होगा कि हम सांस लें अंदर की तरफ और हाथ पीछे की तरफ पहुँचाएं, जितने पहुँचा सकते हो आसानी से। मुंह सीधा रखें और इसमें भी एड़ियाँ मिली हुई हों और घुटने मिले हुए हों। फिर थर्ड स्टेप में आप देखें, पूरा सांस बाहर निकाल दें, पूरे झुक जाएं, पैर बिल्कुल सीधे रखें, दोनों हथेलियां जमीन पर टिका लें। कोशिश करें कि माथा घुटनों से लगे, लेकिन नहीं लगता तो ज़्यादा जोर ना दें। और आपने देखा कि ये सांस निकाल कर तब इस आसन को हमें करना है। फिर फोर्थ स्टेप में हम आए तो फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि दोनों हाथों को सीधे रखना है, लेफ्ट एंड राइट दोनों हैंड सीधे होना चाहिए, हथेली पूरी ज़मीन पर टिकी होनी चाहिए और दोनों हाथों के बीच में हमारा राइट लेग जाना चाहिए और पूरा पंजा फैला होना चाहिए राइट लेग का। जो हमारा लेफ्ट लेग है वो पीछे की तरफ हो और एड़ी पूरी खड़ी होनी चाहिए। पैरों की उंगलियां, पंजे की उंगलियां हमारी बिल्कुल सीधी खड़ी रहें और इसमें आसमान की तरफ को देखते रहें। फिर हमारा फिफ्थ आसन, इसमें क्या होगा, हम सांस पूरा छोड़ेंगे, पंजे को बिल्कुल पूरे ज़मीन पर रोकेंगे, दोनों पैर एक साथ मिले होंगे, घुटने दोनों एक साथ मिले होंगे और बीच का हिस्सा ऊपर को उठाएंगे, दोनों हाथ आगे की तरफ फैलाएंगे और पैरों की उंगलियां पूरी ज़मीन पर टिका देंगे और नीचे सिर को लटकाकर अपनी नाभि को देखने की कोशिश करेंगे। ये पर्वत बन जाएगा। इससे हमारे पेट की और पैरों की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर इसके बाद सिक्स्थ स्टेप, इसमें क्या करना है, साष्टांग आसन करना हमको। साष्टांग आसन में क्या है, पैर एड़ियाँ हमारी खड़ी रहेंगी, पंजे नीचे की तरफ रहेंगे, घुटने जमीन पर खड़े होंगे, रुके होंगे और जो हमारी बैक है थोड़ी ऊपर को उठाएंगे, दोनों हाथों की कोहनियाँ ऊपर उठी रहेंगी, बीच में सीना होगा, हाथों की हथेलियाँ फैली होंगी और हम जमीन की तरफ देखते रहेंगे, सिर हमारा सीधा रहेगा। फिर इसके बाद सेवन्थ स्टेप में होगा कि हम पूरा सांस बाहर निकाल देंगे। पूरा सांस बाहर निकालने के बाद दोनों हाथ सीधे खड़े करेंगे, दोनों हाथों की हथेलियाँ बराबर रहेंगी, ज़मीन पर पूरी उंगलियाँ टिकी रहेंगी और मुंह ऊपर को रखेंगे, आसमान की तरफ को देखेंगे और हमारे पैर पीछे को होंगे और एड़ियाँ खड़ी होंगी, पैरों की उंगलियाँ भी खड़ी रखेंगे ताकि ये सेवन्थ स्टेप इस तरह से कंप्लीट हो जाए। अब इसके बाद एट्थ स्टेप में देखें। एट्थ स्टेप में है, जैसे हमने फिफ्थ स्टेप में किया था, सांस पूरा छोड़ देंगे। फिर इसके बाद हथेलियाँ आगे की तरफ को फैलाएंगे, सिर नीचे की तरफ रखेंगे, नाभि की तरफ हम देखने की कोशिश करेंगे, पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, घुटने मिले हुए रहेंगे और पैरों की पूरे पंजे ज़मीन पर रुके होंगे और बीच में से पूरा उठाए नहीं, पर्वत आकार यहाँ पर हमको बनना है, एक पर्वत बनना है हमको यहाँ पर।
फिर इसके बाद 9th स्टेप में देखिए, 9th स्टेप में होगा सांस हम भरेंगे पूरा अंदर, मुंह पर को रखेंगे और दोनों हाथ हथेलियाँ फैला कर रखेंगे, दोनों हाथ खड़े होंगे और हमारा लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में रहेगा, पूरा पंजा ज़मीन पर झुकेगा। और फिर इसके बाद जो हमारा राइट लेग है वो पीछे की तरफ होगा और इसमें भी हमारा पंजा खड़ा रहेगा, उंगलियां खड़ी रहेंगी, एड़ी सीधी रहेगी। फिर इसके बाद 10th स्टेप जो लास्ट है, यहाँ पर भी हमने देख रहे हैं कि पूरा सांस बाहर छोड़ेंगे, पंजे मिले होंगे, एड़ियाँ मिली होंगी, घुटने मिले होंगे और नीचे की तरफ दोनों हाथ ज़मीन पर हथेली फैलाएंगे, हाथ सीधे होंगे। कोशिश हो कि हमारे घुटनों से हमारा माथा लग जाए, लेकिन नहीं लगता तो ज़्यादा कोशिश ना करें, बड़े आराम से इस आसन को करें। तो आपने यहाँ पर देखा सूर्य नमस्कार में कि सारे आसन डबल हैं, केवल नमस्कार को छोड़कर और स्टेप 2 को छोड़कर। जैसे हमने देखा सांस पूरा छोड़ा हमने, तीसरे स्टेप में नीचे की तरफ हाथ रोके, ज़मीन पर टिकाए हथेली और कमर झुका दी और अपने सिर घुटनों की तरफ लगाया, पैर सीधे, एड़ी मिली हुई, घुटने सीधे। फिर दूसरे स्टेप में हमने देखा यानी चौथे में कि आगे की तरफ को दोनों हाथों के बीच में हमने अपना पैर मोड़ कर रखा। इसी तरह से 9th स्टेप में रहा। 4th स्टेप में क्या था, हमने राइट लेग लिया था और 9th स्टेप में हमने लेफ्ट लेग को लिया। फिर 5th स्टेप में देखा हम पर्वत बने और इसी तरह से हम 8th स्टेप में पर्वत बने। और साष्टांग आसन में देखा आपने कि हमारे एड़ियाँ, हमारे घुटने, हमारी पीठ थोड़ी ऊपर को उठी रही, कमर सीधी रही, दोनों कोहनियाँ खड़ी रही और मुंह को नीचे की तरफ रखा। तो जो मैंने ये सूर्य नमस्कार बताया है, इसके फायदे हैं कि जैसे हम स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ होने के साथ साथ हमारा मूड फ्रेश रहेगा, पूरे दिन हम एनर्जी से भरे रहेंगे। ये 10 स्टेप ज़रूर बार बार आप देखें, इस वीडियो को कम से कम 5 बार देखें ताकि आप आसानी से सूर्य नमस्कार कर सकें। और मैं समझता हूँ जैसे कि योग हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी देन है, इसकी तरफ हमको पूरा ध्यान देना चाहिए, हमको योग रोजाना करना चाहिए ताकि हम सभी रोगों से दूर रहें। क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो धन बचेगा, क्योंकि हम देखते हैं आजकल कि सामान्य खान पान के इतने खर्चे नहीं हैं जितने आदमी के बीमारी के हैं, दवाइयों के हो जाते हैं। तो पैसे की बचत होगी, स्वस्थ रहेंगे। सूर्य नमस्कार कम से कम 5 चक्र आप पूरे जरूर करें और सवेरे के टाइम ये करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा तो शाम के टाइम जब खाली पेट है तब करें। तो मैं इस सूर्य नमस्कार में एक बार फिर रिपीट करता हूँ। देखें आप, सबसे पहले नमस्कार करेंगे, दूसरे नंबर पर हाथ ऊपर को उठाएंगे और तीसरे नंबर पर हम नीचे की तरफ तीसरे स्टेप में हाथ झुकाएंगे। चौथे स्टेप में ऊपर की तरफ मुंह करेंगे, अपना जो लेफ्ट लेग है, जो राइट लेग है वो आगे की तरफ बढ़ाएंगे और पीछे की तरफ अपना लेफ्ट लेग मोड़ेंगे। फिर पर्वत की तरह से बनेंगे 5 स्टेप में। 6ठे स्टेप में साष्टांग आसन करना है। 7th स्टेप में हाथ सीधे करके ऊपर को कमर मोड़नी है हमको और ऊपर को आसमान की तरफ देखना है। और 8th स्टेप में भी पर्वत बनना है। 9th स्टेप में आपने देखा कि लेफ्ट लेग दोनों पैरों के बीच में लिया, जैसे कि हमने देखा कि 4th स्टेप में हमने राइट लेग दोनों हाथों के बीच में लिया। तो दोनों हाथों के बीच में यहाँ पर भी हम लेफ्ट लेग को ले रहेंगे, तो ये पूरा शरीर हमारा मुड़ जाता है, पूरे शरीर की हमारे एक्सरसाइज हो जाती है और ये बड़ा अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सूर्य नमस्कार आप ज़रूर करें। ये हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी रिवाज है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसके सामने से मैं एक बार हट रहा हूँ और बता रहा हूँ कि स्टेप किस तरह से है। पहले स्टेप में सीधे खड़े हो जाएं,
नमस्कार करें। दूसरे स्टेप में हाथ पीछे को करें यथाशक्ति और आगे को देखें। तीसरे स्टेप में दोनों हाथ नीचे ज़मीन पर रुकाएं और सांस छोड़कर तब इस आसन को करें। चौथे स्टेप में आपने देखा कि हमारा जो राइट लेग है दोनों हाथों के बीच में आना है और लेफ्ट लेग पीछे को होना है और सामने आसमान की तरफ को देखना है। पांचवें स्टेप में पूरा पर्वत बनना है सांस छोड़कर। छठे स्टेप में साष्टांग आसन, पूरी ज़मीन पर लेटकर आपने देख रहे हैं कि हमारी एड़ियाँ खड़ी रहें, घुटने मुड़े होंगे थोड़े से और हमारी पीठ ऊपर को उठी रहेगी, दोनों कोहनियाँ ऊपर को उठी रहेंगी, हथेली पूरी फैली रहेंगी और हमारा मुंह नीचे की तरफ रहेगा। फिर सेवन्थ स्टेप में यहाँ पर क्या है, सांस हम पूरा छोड़ेंगे, दोनों हाथ खड़े रहेंगे, हथेलियाँ आगे को फैली रहेंगी और हमारी जो एड़ियाँ वो खड़ी रहेंगी, घुटने ज़मीन पर रुके रहेंगे लेकिन कमर ऊपर को झुकेगी और हम आसमान की तरफ को देखेंगे। फिर इसके बाद आठवें स्टेप में देखें आप पूरा पर्वत बनेंगे, हाथ फैलाकर ज़मीन पर रखेंगे और पूरी पंजा ज़मीन पर रोकेंगे। फिर इसके बाद नाइन्थ स्टेप में देखें आप, यहाँ पर भी हम राइट लेग को पीछे लेंगे, लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेंगे और सांस ऊपर को छोड़कर आसमान की तरफ को हम देखेंगे। फिर 10th स्टेप में जैसे हमने 3rd स्टेप में करा ऐसे 10th स्टेप में नीचे की तरफ को हथेलियाँ पूरी ज़मीन पर रोकेंगे, हाथ सीधे होंगे, घुटना सीधा रहेगा, पंजे सीधे रहेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने माथे को हम अपने घुटनों के लगाएं। तो मैं फिर कहता हूँ कि सूर्य नमस्कार ज़रूर कीजिए, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, पैसा बचाएंगे और अच्छे लगेंगे, हमारे चेहरे का ग्लो बढ़ेगा और हमारी जो डाइजेशन वो ठीक रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।